स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग अपने एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन टच करने जा रहे हैं और वो है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसके पहले आपको बता दें कि एनसीईआरटी आर.एस. अग्रवाल का दोनों बुक का सीरियल वाइज वीडियोस मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाले पे अलग अलग प्लेलिस्ट के रूप में आपको मिल जाएगा। आपको जाना होगा चैनल पे और वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाइए। अगर आपको एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट करना है तो उसके अलग प्लेलिस्ट है, आर.एस. अग्रवाल बुक को अलग अगर कंप्लीट करना है तो उसके अलग प्लेलिस्ट है, और साथ ही साथ हर चैप्टर का एकदम सीरियल वाइज वीडियोस पूरा टोटल। साथ ही में जो बच्चे अगर आईआईटीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी वीडियोस तैयार है, वो भी जाएं और अपने आईआईटीज़ के प्रिपरेशन को बहुत ही ईजी बनाएं। जो भी चीज़ समझाई गई है बहुत ईजी वे में समझाई गई है, आप जाके समझ सकते हैं और उसके बाद आपके क्वेश्चंस पक्का बनेंगे, 100% बनेंगे। ठीक है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन को पढ़ते हुए क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि इन राइट ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी, राइट एंगल एट सी। तो यहाँ पे देखो ए बी सी एक ट्रायंगल था जो सी पे राइट एंगल है, आपको दिया गया यहाँ पे। फिर आगे बोला गया M is the midpoint of hypotenuse AB, M is the midpoint of the hypotenuse AB। M जो है वो AB का मिड पॉइंट है, यहाँ पे आपको M दिया गया है। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, हाइपोटेनस AB का मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होगी। ठीक है, तो ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, फिर आगे दिया गया है आपको C is joined to M, C is joined to M। पहले तो मिड पॉइंट दिया, फिर सी को बोला एम तक ज्वाइन करिए, फिर बोला एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी, और इसी पॉइंट को जो हम सी से एम को ज्वाइन किए हैं, इसी एम को आप आगे की तरफ प्रोड्यूस करो डी तक, है ना। कहाँ तक, डी तक, सच दैट कि कुछ ऐसा हो कि डी एम की लंबाई सी एम के बराबर हो जाए। तो ये आपका डी एम है और ये आपका सी एम है, तो ये लंबाई भी हमें बराबर दी गई है। एम को कुछ उसी तरह से प्रोड्यूस किया गया है। फिर बोला कि पॉइंट डी इज ज्वाइन टू द पॉइंट बी, फिर पॉइंट डी को पॉइंट बी तक ज्वाइन कर दिया जाए सी फिगर। मतलब देखो ये लंबाई इस लंबाई के बराबर दी गई है, इस लंबाई को इस लंबाई के बराबर दी गई, इसको मिला दिया गया। फिर बोला कि सो दैट, तब प्रूफ करो कि ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एम डी। ए एम सी कौन है, ए एम सी ये वाला ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एम डी। बी एम डी कौन है, बी एम डी, इसके तो बिल्कुल होगा ना, ये साइड के बराबर, ये साइड के बराबर, और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से बराबर। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये तो आपका एक लाइन में प्रूफ हो गया। ठीक है ना। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, गिवेंस वगैरह। ठीक है ना। तो ये गिवेंस वगैरह हम लिख दिए हैं कि एंगल ए सी बी 90 डिग्री दिया है, ए सी बी। फिर ए एम बराबर बी एम दिया गया है, ए एम बराबर बी एम, और डी एम बराबर सी एम दिया गया है। और टू प्रूफ आपका यही 4 पार्ट है, तो यहीं पे हम लिख दिए टू प्रूफ, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, है ना। ये प्रूफ करना है। अब देखिए दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट तो हमने प्रूफ कर दिया किस थ्योरी से, तो बाई हम क्या लिख देंगे, बाई, यहाँ पे लिख दीजिएगा बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ आपको नेक्स्ट प्रूफ करना है कि डी बी सी राइट एंगल है। डी बी सी क्या है, डी बी सी राइट एंगल है, मैंने इसे आपको प्रूफ करना है कि राइट एंगल है। तो आप ये सोचो ना कि मतलब फ़ायदा क्या हुआ, मतलब हम ये कह सकते हैं ना, सुनो ध्यान से, अगर ये ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सी पी सी टी से कौन कौन सा एंगल बराबर होगा, पहले ये सोचो, सी पी सी टी से कौन कौन सा एंगल बराबर होगा। तो दो लाइन, वैसे तो ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगा सी पी सी टी से, है ना। हम बोल सकते हैं ना कि जो हमारा बी डी का लेंथ है वो ए सी के बराबर होगा। तो AC आप ये हो गया, मान के चलिए आपका वो लंबाई किसके होगा, BD के बराबर। कैसे, CPCT से, CPCT से। अब सुनो ध्यान से हमारी बात को, ये लंबाई इस लंबाई के बराबर, और ये दो लाइन के बराबर, एक लाइन के बराबर। तो ये जो एंगल हुआ CPCT से एंगल D, सुनना ध्यान से, एंगल D वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल A के बराबर होगा कि एंगल C के बराबर होगा। यहीं पे बच्चों का कन्फ्यूज़न होता है। देखो 2 लाइन 3 लाइन के बीच एंगल D बन रहा है, तो 2 लाइन और 3 लाइन के बीच में एंगल बन रहा है, तो ये एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये कहलाएगा। मतलब आप इसे एंगल 1 बोल रहे हो, इसे एंगल 2 बोल रहे हो, तो ये बराबर होंगे। कैसे, तो आप फिगर में भी देख सकते हो
कि एक ट्रायंगल आप लिए हो AMC, तो AMC उधर वाला था AMC, तो C लास्ट में है, और यहाँ पे अगर C आपने लास्ट में लिया है तो D आपको लेना पड़ेगा लास्ट वाला। तो इसीलिए एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 2 बराबर एंगल 1। ये भी कैसे? तो भाई CPCT। अब सुनना बात ध्यान से हमारा, अगर एंगल 2 एंगल 1 के बराबर है तो आप क्या कह सकते हो कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होगा। पक्की बात है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। ये दो लाइन को अगर हम पैरेलल की तरह ट्रीट करें तो एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हम कहेंगे कि दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर BD पैरेलल टू AC एंड if DC इज ट्रांसवर्सल, DC इज ट्रांसवर्सल। समझ रहे हो बात को? तो ये हो गया बराबर, यानी कि DB जो है वो पैरेलल हो गया किसके? AC के। और जैसे ही ये पैरेलल हुआ, सुनना ध्यान से, जैसे ही ये पैरेलल हुआ आप ये कह सकते हो ना कि ये पूरा कंप्लीट एंगल और ये पूरा कंप्लीट एंगल को जोड़ने से 180 डिग्री आएगा ना। और आप बताओ कि एंगल C जो है आपको क्या दिया गया है? ये पूरा कंप्लीट एंगल 90 डिग्री दिया गया है। बोला है कि राइट एंगल एट C, यहाँ पे लिखे भी हैं हम गिवन में, ACB 90 डिग्री। तो अगर इसका जोड़ पूरा और इसका जोड़ पूरा 180 होना है तो अब ये तो हो गया ना 90, क्योंकि वो तो 90 है। और चूंकि DB जो लाइन है वो AC के पैरेलल है, तो हम कह देंगे कि DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है। पैरेलल लाइन के एक ही तरफ के अंदर वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है ना? तो इतना पहले प्रिंट कर लीजिए आप। चलिए, तो इस तरह से हमने DB पैरेलल टू AC लिखा, तो ये लिख दिया कि DBC ACB 180 होगा सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, और फिर ACB का 90 डिग्री वैल्यू दिया था, तो आपका ये DBC का वैल्यू जो है वो आ गया है आपका 90 डिग्री। तो ये सेकेंड पार्ट जो है आपका प्रूफ हो गया है कि DBC राइट एंगल है। अब हमें प्रूफ करना है कि DBC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ACB के। तो DBC आप अलग फिगर बना लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा समझने में, है ना। DBC आप अलग फिगर बना लो, ये आपका हो गया DBC, और ये कॉन्ग्रुएंट करना है हमको ACB के। तो ACB ऐसे बना लेते हैं, ये आपका A है, ये आपका C है और ये आपका B है। तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे भी, क्योंकि ये वाली लंबाई के बराबर पहले ही प्रूफ कर लिए हो इसमें, है ना। AC बराबर BD कर लिए हो, वैसे AC बराबर BD, तो ये आपका BD है और ये आपका AC है। साथ ही साथ ये वाली साइड के कॉमन है BC, है ना, दोनों तरफ से। और चूंकि अभी आपने एंगल 90 डिग्री ये प्रूफ कर दिया है और ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो हम साइड से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि चूंकि BC साइड BC के कॉमन है, DB बराबर AC प्राप्त हुआ है, मैंने प्रूफ कर चुके हैं, और एंगल B और एंगल C भी 90 डिग्री हुआ, ये भी हमारा प्राप्त हुआ है। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहाँ पे प्रूफ हो जाता है आपका थर्ड नंबर पार्ट, हम लिख देंगे इसको भी अच्छे से। फिर आपका लास्ट पार्ट है कि CM की लंबाई जो होगा वो हाफ ऑफ AB होगा। ये बात हमें प्रूफ करना है कि CM की जो लंबाई है वो हाफ ऑफ AB होगा। ठीक है ना। तो इसको प्रूफ करने के लिए समय देना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। इसको पहले प्रिंट करिए, फिर मिटाते हैं, और फिर नेक्स्ट ये जो दो पार्ट है वो प्रूफ करते हैं। एक को लिखना है और एक को करना है। ठीक है ना। चलिए, तो थर्ड पार्ट का जो प्रूफ है आपका कि DBC ACB के कॉन्ग्रुएंट है, हमने लिख दिया है कि B एंगल C के बराबर है और वो दोनों 90 डिग्री है। BC BC के बराबर है, कॉमन है। DB AC के बराबर है आपका, और वो हो गया साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ, क्या आप ये लिख सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से हमारी बात को, है ना, क्या आप ये लिख सकते हैं कि DC की जो लंबाई है वो AB के बराबर होगा थर्ड साइड CPCT से। यहाँ भी देख लो, DC की लंबाई अगर पहला तीसरा लेते हो तो इधर AB लेना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं कि DC इज इक्वल टू AB बाई CPCT। अब DC को क्या लिख सकते हो, इस फिगर में आके देखो, DC को क्या लिख सकते हो, DM प्लस MC, या फिर हाँ DM प्लस लिख सकते हो। सही बात है ना। तो यानी कि आप ये कर लो, ऐसे कर लो,
DC को लिख लो तुम 2 टाइम्स ऑफ MC, क्योंकि एक्चुअल में ये लंबाई के बराबर है, तो अगर DC लिखना है तो MC में अगर 2 का गुना कर देंगे तो हो जाएगा। फिर AB को लिख दो, AB को तुम किसके बराबर, रहने दो ऐसे ही, AB को ऐसे ही रहने दो, हो गया तीसरा प्रूफ, है ना। तो MC बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम 2 को उधर भेज दें तो MC बराबर हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से बताना, MC बराबर ये 2 नीचे जाएगा तो हाफ ऑफ AB बना लेगा, और यही हमें प्रूफ करना था। MC बराबर या CM बराबर, MC कहो चाहे CM कहो, वो हाफ ऑफ AB के बराबर प्रूफ करना था। तो फाइनली हम लोगों ने इस रिजल्ट को भी प्रूफ कर लिया, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू। तो ये आपका एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज का थ्योरी और कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।